फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगाइए, अनुमान लगाइए कि इन तीनों ही एरोज़ में कौन सा एरो फिश, जहाँ कि हम यहाँ पे येलो बॉल को फिश अगर मान लें तो कौन सा एरो हिट करेगा, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला या नीचे वाला। आप लोग अंदाज़ा लगाइए, बस जस्ट सोचिए और बताइए। फ्रेंड्स, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो रेज होती है वो सीधी चलती हैं, और अगर मैं ऐसे देखूं, हाँ, ये अगर ये पाइप सीधी है तो हमें कोई रोशनी, जैसे कि ये है या फिर इधर एक बल्ब है, ये हमें दिखाई पड़ती है। अगर ये पाइप टेढ़ी होती तो हमें किसी कैंडल से या बल्ब से लाइट नहीं दिखेगी। सीधा सा मतलब है कि जो रेज होती हैं वो सीधी चलती हैं। हम किसी चीज़ को देखते हैं, वो भी अगर हमारे आँखों के ठीक सीध में पड़ती है तभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हमारी आँख अगर यहाँ पर है तो ये सीध में पड़े तो हमें दिखाई देगी कि हाँ जी, यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब क्या हो रहा है, ऊपर बड़े क्लासेस में जब हम आए हैं तो कह रहे हैं वो पुरानी बात है। अगर यहाँ पर हम एक दीवार लगा देना तब भी किरणें ऐसे चल लेगी और फिर ऐसे आकर के आपके आंखों तक आ जाएगी और आपको 1 दिखाई दे जाएगा। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहाँ की किरणें सीधी नहीं चल के टेढ़ी भी चल सकती हैं। ये गई ऐसे और फिर ये बेंड हो जाएगी। बट ये तभी होता है जब जो रेज के चलने का माध्यम है, किस माध्यम में चल रही है, मीडियम क्या है, उसमें चेंज होता है। जैसे एयर से वाटर में या एयर से मोटे ग्लास में। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि भाई ऐसा होता भी है या नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल फर्स्ट की तरफ। फ्रेंड्स, अभी अभी जो हमने प्रैक्टिकल में देखा वो एक सिंपल फिनोमेना है कि बाल्टी के जो तली में बॉल है वो हमें यहाँ से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ से जो किरणें जा रही है उसको बाल्टी खुद ही रोक देती है। दूसरी जो लाइट अगर जा सकती थी इधर से तो उसमें आई जो हमारा प्लेसमेंट है वो उसके कांटेक्ट में आता ही नहीं है। अब हुआ उसमें ये है कि जब हम उसमें पानी डाल देते हैं तो अब देखिए ये क्या एक फेनोमेना होता है जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब लाइट पहले यहाँ से ये जो जा रही थी वो यहाँ से बेंड हो गई है। यही लाइट, ये जो लाइट की सीधी किरण एक जा रही थी वो यहाँ तक जाने के बाद फिर ये बेंड होती है आँख की तरफ इधर।
जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल से दूर की तरफ जाना। और इस पोजीशन में, इस इंसिडेंट की वजह से, जहां कि हमने उसमें पानी डाल दिया है, तो पानी डालने की वजह से अब हमें जो चीज पहले नहीं दिखाई देती थी अब दिखाई देने लग रही है। सिंपल सा रीजन कि अब जो किरणें सीधी जा रही थी ऐसे, वो बाहर निकलते ही, इस पानी से बाहर निकलते ही बेंट होती है और हमारे आंखों की तरफ जाती है। और इस वजह से यहां से अगर हम देखें तो ये चीज हमें यहां पर दिखाई देती है, ये चीज हमें यहां पर दिखाई दी, जो कि हमने अभी प्रैक्टिकल में करके देखा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक के प्रैक्टिकल से आपको सीधी सी बात समझ में आ गई होगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किरणें सीधी ही चले, या हमें सिर्फ वही चीज़ें दिखाई देती है जो हमारी नज़रों के सीध में हो, ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी नज़रों के सीध में नहीं होती फिर भी हमें दिखाई दे जाती है रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे कि सूर्योदय का होना, सूर्योदय होने से पहले ही हमें सूरज दिखाई दे जाता है, सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूरज दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना भी एक एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन का, जो कभी हमें यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। सो रिफ्रैक्शन सचमुच में अगर देखा जाए तो साइंस का एक बहुत ही रहस्यमयी चीज है। फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जो कि हमें भ्रमित कर सकता है। आपने देखा कि जो एरो लेफ्ट की तरफ जा रहा था वो हमें रिफ्रैक्शन की वजह से राइट की तरफ इंडिकेट कर रहा था, जबकि TAH पढ़ने में हमें हैट आ रहा था, जबकि ऐसा था नहीं। देखिए और बताइए कि कौन से दो पाइप समान लंबाई के हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से सीधी चीज़ भी टेढ़ी दिखाई देती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगाइए, अनुमान लगाइए कि इन तीनों ही एरोज़ में कौन सा एरो फिश, जहाँ कि हम यहाँ पे येलो बॉल को फिश अगर मान लें तो कौन सा एरो हिट करेगा, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला या नीचे वाला। आप लोग अंदाज़ा लगाइए, बस जस्ट सोचिए और बताइए। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। तीनों ही एक साथ। समर्थ, आप उधर खड़े हो जाइए और आप भी इसको देखिए और बताइए आपको क्या लगता है कौन सा हिट करेगा, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला या नीचे वाला। वहां से देख के बताइए, छू के बताइए, इसमें से कौन सा करेगा, बीच वाला। चलिए बीच वाला मैं चलाता हूँ, थोड़ा सा साइड हो जाएगा वीडियो ताकि आए उसमें। आपने बोला बीच वाला, ओ मिस कर गया। अब दूसरा और कोई गेस करिए, नीचे वाला। हाँ, यस।
तो फ्रेंड्स, अगर ये प्रैक्टिकल्स आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत ही एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, बट फैक्ट ये है कि मेरे वीडियो बहुत कम देखे जा रहे हैं और मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम है, पता नहीं क्यों। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए और अगर ये वीडियो सच में वाकई अच्छी लगी है तो इसको स्प्रेड करिए। थैंक यू।